खूबसूरत जगह है। मैं बारहा आपके हमरा यहाँ आई हूँ, लेकिन कभी भी थकन का एहसास नहीं हुआ। मालूम नहीं इस बार क्यों, ये जगह बहुत ही वीरान सी लग रही है। हालांकि पहले दिल नशीन थी। मोती, बानो, इतना बड़ा मोती। देखें तो बानो, कितना बड़ा मोती है। खूबसूरत है। एक वक्त था जब ऐसे मोती देखकर आप वजद में आ जाया करती थी, लेकिन अब तब इससे कहीं ज्यादा हसीन गौहर जो नहीं देखा था। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? लगता है तुम खुश नहीं हो। मेरा ख्याल था दूर रहकर दिल को करार आ जाएगा, लेकिन मालूम हुआ कि हिज्र फिराक का दर्द नज़दीकी और क़ुर्बत के अज़ाब से कहीं ज़्यादा सख्त है। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगी। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, उसकी याद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाऊं। कहो कश्ती को वापस ले चलें। इजाजत दें तो चंद रोज और गुजार लें। अगर मौसर साबित ना हुआ टिप्स वापस चलेंगे। कश्ती वापस मोड़ लो। सब तैयार हो जाएं, चप्पू पानी के अंदर। हरकत करेंगे। गोया फिर चाहती है कि कस्र में जगह जगह खड़ी होकर हजरत यासिर युजार सिर्फ को देखती रहे। जब तक उसे घुटने टेकने पर मजबूर ना कर दूं,
चैन से नहीं बैठूंगी और तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मैं आपकी खुशनुदी की खातिर कोई कसर नहीं उठा रखूंगी। याद रहे इस बात की किसी को भनक ना पड़े। आपको इत्मीनान दिलाती हूँ, लेकिन इस सब के बावजूद अगर युजार सिर्फ राजी ना हुआ तो उसे मार डालूंगी। हम अपनी हसीन और जमील बानों को कसर में वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। सिपास गुजार हूँ मेरे खुदा। सफर तो खुशगवार गुजरा होगा। हाँ, खूब गुजरा। कसर में खुश आमदीद बानो। शुक्रिया युजारसिफ। जनाब युजारसिफ, बानो जुलेखा ने आपको अपने कसर में याद फरमाया है। जनाब युजारसिफ अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। दरूद बर बानो जुलेखा। कसर में आपकी आमद का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस सफ़र में खुशगवार और यादगार लम्हात गुजारे होंगे। शुक्रिया युजारसिफ। हाँ, अच्छा था। मैं अपनी अदम मौजूदगी में कसर में रूनुमा होने वाले हालात और मसाइल की तफसीलात जानना चाहती हूँ। कोई ख़ास बात नहीं हुई, माँ सिवाय ये कि कसर की सफाई सुथराई के हवाले से कुछ उमूर अंजाम पाए। खिदमतगारों और ग़ुलामों के मकानात जो ज़बूहाली का शिकार थे उनकी मरम्मत वगैरह का काम अंजाम पाया, और खिदमतगारों के लिबास वगैरह के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ और अंबार खुराक और लिबास के शोबों में कुछ इस्लाहात की गईं, जिनकी पूरी तफसील तहरीरी तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। मेरी अदम मौजूदगी की इतनी कम मुद्दत में इतने सारे उमूर की अंजामदही। फ़राइज़ की अंजामदही से हटकर कोई काम अंजाम नहीं दिया बानो हुजूर। आपकी तमाम ज़हमात काबिल कदर हैं, और मैं बतौर शुक्रिया आपकी कारकर्दगी की वजह से वो मोती जो हमारे गोताखोरों ने नील के सफ़र के दौरान निकाला था आपको हदिया करती हूँ। मैं कसर के उमूर की अंजामदही को अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और हमेशा आपकी और आली जनाब पुतिफ़ार की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। ले लीजिए, ये आप ही के लिए है। सिपासगुजार हूँ बानो। नहीं मालूम जनाबे पेशकार की ये झुकी निगाहें अज़रूहे अदब है या बेइतनाई। नहीं बानो,
गुलाम को चाहिए कि वो अपने खुदाबंद और अरबाब इख्तियार के हुजूर में हमेशा शर्मसार और सर तस्लीम खम रखे। तो आप पहले ऐसे क्यों ना थे? पहले खाकसार एक गैर तरबियत याफ्ता बच्चा था जो आदाब गुलामी से नावाकिफ था। लेकिन मैं बचपन की उस खुलूस और अपनाइयत को बड़प्पन के इस अदब व एहतराम पर तरजीह देती हूँ। हर दौर के अपने कुछ तकाजे होते हैं। यूज़ार सीफ ने आपसे अदब व एहतराम करना सीखा है बानो हुजूर। सिवाय अदब व एहतराम के कुछ और न देखेंगी। जरा बैठो। मैं चाहती हूँ कि बचपन की याद में जब मैं तुम्हारी देखभाल किया करती थी, जरा तुम्हें निगाहें भर के देखो। माजरत चाहता हूँ बानो, कसर के कुछ उमूर की अंजामदही बाकी है। अगर बानो इजाज़त मरहमत फरमाएं तो उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। बहुत खूब, जा सकते हो। मैं समझी नहीं, खुदावन से इनकी मुराद आप थी या उनका अपना खुदा? देखा देखा कितना जबान दराज और होशियार है। बेइतनाई और गुरूर को तवाज़ुर फरूतनी का नाम दे रहा है। कहीं भी चला जाए मेरी मुट्ठी में है। नीमे साबू, जी आली जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत? और सुनाओ, सैर और सयाहत कैसी रही? अच्छी भी और बुरी भी। जब तक बानो जुलेखा हंसती बोलती रहीं अच्छी रही। जब उनका रवैया तल्ख हुआ, ओह हमने भी अपनी हंसी को अलविदा कह दिया। रुदामुन के हमरा बाजार जाओ और इस मोती को फरोख्त करके खिदमतगारों और गुलामों के लिए लिहाफ व गद्दों का इंतज़ाम करो। ये बानो जुलेखा ने तोहफा दिया है ना? हाँ, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। ये कीमती तोहफा है, इसे तो संभाल कर रखिए। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लो, वैसे क्या हुआ जो इतनी जल्दी वापस लौट आए? लौट आए? हमें वापस लौटना पड़ा। मालूम नहीं क्या हुआ। शायद बानो जुलेखा को अपने शौरे अजीज जनाब पोतीफार की याद आ गई। हालात पर नज़र रखो, खुसूसन कारी मामा पर कड़ी नज़र रखना। कोई ख़ास बात हो तो इतला करो। कोई खास बात है? मैं फिक्रमंद हूँ। खतरे की बू आ रही है। कुछ शरीर लोगों के जहनों में साजिशें पनप रही हैं। गलत कर रहे हैं। कौन है? हवस की मारी ख़वातीन की निरंगियों और चिलतरबाजियों से तो खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। तो मामला इश्क का है, हा? जो भी आपका आशिक हो जाए हक बजानी पे खताकार नहीं। खता तो जनाबी यूज़ार सीफ की है जो दिलों का शिकार करते हैं। मुखसर तो वो है जो देखें और दिल ना दे बैठे। बस करो नीनी साबू। बाप दादा की कसम, क्या किसी को हक नहीं कि आप जैसे खूबरू नौजवान का गर्विदा हो जाए? मेरे हुस्न की मिसाल तो खुश आवाज़ परिंदे की सी है जिसकी दिल नशीन आवाज़ हमेशा उसकी असीरी और गिरफ्तारी का सबब बनती है। लेकिन चिड़िया अपनी मामूली आवाज़ के बायस आज़ादाना हर जगह उड़ती फिरती है, असीरी और गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज। अगर मेरे खुदाओं के बस में कुछ होता तो यकीनन आपके लिए दुआ करता, लेकिन आपका अपना खुदा ज़्यादा कुदरतमंद है। हाँ, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक न करना। लेकिन
लेकिन नहीं मालूम क्यों कुछ अरसे से मुझ पर उसकी नजर करम नहीं। न वही, न फरिश्ता वही, न ख्वाब, न इल्हाम। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तन्हा होकर रह गया हूँ। बस औकात तन्हाई और खतरे के मौके पर इंसान एक ऐसी रस्सी का मोहताज होता है जिसे वो थाम सके, पनाहगाह का मुतलाशी जिसके साए में पनाह ले सके। ऐ काश मेरे बाबा यहाँ होते। वो साजिशों और चालों से मुकाबले की राह हल से बखूबी वाकिफ हैं। बानो हुजूर, क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे तन्हा छोड़ दो? युजार सिर्फ जनाबे पुतिफार के पास गए हैं। अगर बानो उनके दीदार के मुश्ताक हो तो ये मुनासिब मौका है। मेरा आईना लेकर आओ। बिलाखिर तुमने होया और सुफर को उनके साहब का उम्र बहाल कर ही दिया। पेशकार आला के ओहदे के होते हुए मैं अपने साबिका उमूर यानी किताब खानी और सुपरदारी को बखूबी अंजाम नहीं दे सकता। अगर इजाजत हो तो रोजमर्रा उमूर की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। हमने तुम्हें अपना पेशकार आला मुंतखब किया है ताकि कसर के जुमला उमूर मसाइल की तरफ से आसूदा खातिर हो जाएं। तुम्हें गुजारिशात पेश करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुम पर मुकम्मल भरोसा है। खुदा करे कि मैं आपके इस यकीन और एतमाद पर पूरा उतरूं। तुम अहलियत रखते हो, अगर ना रखते होते तो इस मकाम तक ना पहुंचते। तंगी को अगर सरपर्दगा दी जाती है तो महज इसलिए कि वो गिरा कुशाई करती है। युजार सिर्फ अहले कसर के लिए मुश्किल कुशा भी है और काबिल एतमाद भी। ताज्जुब है, जुलेखा अपने इस खानदानी गुरूर के बायस अमूमन किसी की सताइश नहीं करती, क्योंकि वो खुद जो हमेशा दूसरों की तवज्जो का मरकज रही हैं।
यकीनन तुमने जुलेखा की हिस्से सताइश को भड़काकर तमाम साकिनान कसर के हिस्से सताइश को भड़का दिया है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यूज़ारसीफ इस वक्त तमाम अहले कसर के दिलों पर हुकूमत कर रही है। मैं खुद को इन लुत्फ़ व इनायात के काबिल नहीं समझता, और अगर कोई काम मेरे हाथों अंजाम पाया है तो वो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आली जनाब पुतिफार इजाज़त फरमाएं तो मैं उनके हुजूर से रुखसत चाहूँगा। कसर में तुम्हें आमदोरफ्त के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। जब और जहां चाहो, जिस वक्त चाहो आ जा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं। शुक्रगुजार हूँ। कोई बात हो गई है? यूज़ारसीफ पहले तो हमारे साथ बड़ी अपनाइयत से मिला करता था, लेकिन अब मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ कि वो नजरें चुराने लगा है। मुझे यकीन है कि जो कुछ भी है वो महज यूज़ारसीफ की शर्म व हया के बाइस है। वो अब बच्चा नहीं रहा। वो खूबरू हसीनाओं के चेहरों पर नजर डालने को बेअदबी और बेहयाई शुमार करता है। मैं उसके रवैये को अपनी तौहीन शुमार करती हूँ। शायद उससे इस बात का खौफ हो कि जुलेखा की इन हसीन आंखों में देखने से कहीं वो उसके इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। आप तो हमेशा हर बात को मजाक में टाल देते हैं। मैंने तो हकीकत बयान की है। हसीनाओं की तीरे निगाह से हमेशा बचना चाहिए। आज जुलेखा और यूज़ारसीफ का रवैया गैर मामूली था। कुछ ऐसा जरूर है जिसका मुझे इल्म नहीं। रात हो चुकी है और मैं बहुत थकी हुई हूँ, लिहाजा आराम करना चाहती हूँ। कोई मुखिल ना हो। आप इस्तराहत फरमाइए, मैं यहाँ हूँ बानो। तुम भी जा सकती हो, इसकी जरूरत नहीं। खुदा बंदा, मैं खुद को तेरी पनाह में देता हूँ। मैं कमज़ोर और नातवा हूँ और वसवसे डालने वाले शैतान के फितनों के मुकाबिल सिवाय तेरी कोई पनाहगाह नहीं रखता। उमूर की अंजाम दही में मेरी तमाम तर तौज़ीफ़ात और लोगों के दिलों का मेरी तरफ माइल होना, ये सब तेरी जानिब से हैं। मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मेरे हाल पर मत छोड़ देना। परवरदिगारा,
कहीं ऐसा न हो कि इस वसी फैलाए हुए जाल के ताने बाने में उलझ कर रह जाऊं और ऐसे में मेरा कोई मददगार भी न हो। अहमक, बेवकूफ, आखिर मुझसे क्या चाहती हो? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? माजरत चाहती हूँ बानो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, कहा था कि वो काफिर है। हमें काहिने आज़म आँख माहू और जनाब पुतिफार को यहाँ बुलाकर दिखाना चाहिए ताकि वो हकीकत को नज़दीक से देख ले। अगर यूसुफ सीख के ईमान से मुतालिक एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला या उसकी जान को किसी किस्म का खतरा पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खुद आपकी जान ले लूंगी। मुझे उसके ईमान से कोई सरोकार नहीं। सुना तुमने? लेकिन बानो, मैं तो आपके लिए फिक्रमंद हूँ, वो आपके ईमान को नुकसान पहुँचा सकता है। ये आपका मसला नहीं है, आप मेरी खात्मा हैं, तो फिर आपको मेरा मुती होना चाहिए। और अगर अपनी ही मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहती हैं तो अभी बता दें ताकि आपके बारे में कोई हतमी फैसला किया जाए। बेहतर बेहतर। मैं यूसुफ के हवाले से कुछ न देखा न सुना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये राज राज ही रहेगा। बेवकूफ एक मशवरा देना चाहती है, सुनेंगे? आप भी यूसुफ की तरह खुद अपने खुदाओं से रुजू क्यों नहीं करती? क्यों आमून बुजुर्ग से इसका कोई हल तलब नहीं करती? दुरूद बरबानो हुजूर, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? हम इबादत के लिए आए हैं।